हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। और पिछले क्लास में हम लोगों ने बेसिक टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया कि सॉलिड के कुल चार प्रकार होते हैं। मतलब सॉलिड के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है एमरफस सॉलिड। और जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को शुद्ध सॉलिड या अच्छा सॉलिड, ट्रू सॉलिड कहा जाता है। और वहीं एमरफस सॉलिड को अशुद्ध सॉलिड, घटिया सॉलिड या फॉल सॉलिड भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनेशन, फिर एमॉर्फस सॉलिड का डिफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ एग्जांपल्स देखे, जैसे क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, डायमंड, और कुछ एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स देखे। ठीक है। और आज आज की क्लास में हम कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ और रिवीजन करवा देता हूँ कि सॉलिड मेनली कितने प्रकार के होते हैं। सॉलिड मेनली दो प्रकार के होते हैं। सॉलिड मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। कौन कौन से? तो एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस होते हैं। एक क्रिस्टलाइन का हमने परिभाषा पढ़ा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है और एमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड कहा जाता है। और एक ट्रिक है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को शुद्ध सॉलिड, मतलब अच्छा सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड को घटिया सॉलिड कहा जाता है। उच्च उत्तम सॉलिड कौन सा है, तो आपको बताना है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ देखा कि एनाइसोट्रॉप्स किसे कहते हैं, एनाइसोट्रॉप्स और आइसोट्रॉप्स हम लोग देख चुके हैं। तो एनाइसोट्रॉप किस में होता है? एनाइसोट्रॉप क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। एनाइसोट्रॉप 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 किस में होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। आइसोट्रॉप किस में होता है? आइसोट्रॉप क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी, आइसोट्रॉप एमॉर्फस सॉलिड में होता है। ठीक है। और हम लोगों ने एग्जांपल सब कर लिए थे। ओके। तो और हम लोगों ने क्या देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोगों ने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। पहला मेटेलिक सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। और उसमें हम लोगों ने मेटेलिक सॉलिड का डेफिनेशन पढ़ा। और आगे जब होगा तो और आयोनिक सॉलिड का भी डेफिनेशन पढ़ चुके थे। और आगे जब होगा तो हम कोवेलेंट सॉलिड और या नेटवर्क सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड का डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही हम कर लेंगे। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। और ये क्वेश्चंस या फिर पीवाईक्यू हो सकते हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबल पूछे जाना, इसको कंफर्म है कि आने वाले इस बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर कंपटीशन में भी कोई भी सवाल पूछा है तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। वैसे तो बेस्ट कंपटीशन बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं अलग से करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको ये नहीं याद करना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं। आपको बस ये याद, कौन कौन से, आपको बस ये याद करना है कि अमरफस सॉलिड कौन है, और उससे बाहर जो भी आए तो वो क्या हो जाए, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। आप किसे बस याद करेंगे? इसे याद करना है। किस के एग्जाम्पल को याद करें? अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल को याद करें, क्योंकि ये लिमिटेड है। ये कौन है, क्या है? लिमिटेड है। और इससे छोड़ के जो भी आए आपको क्या बता देना है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बता देना है। तो यहाँ पे कौन कह रहे हैं? नॉन क्रिस्टलाइन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्रिस्टलाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन नॉन यानी नहीं, क्रिस्टलाइन मतलब कौन सा क्रिस्टलाइन नहीं है। या फिर यहाँ पे दे दिया है और एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड यानी घटिया सॉलिड है, या फिर अच्छा सॉलिड नहीं है। अच्छा सॉलिड नहीं है फिर भी तो एमॉर्फस सॉलिड हो गया ना, घटिया सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड यही है। तो चलिए हम अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला डायमंड। डायमंड मैंने बताया आपको कि डायमंड क्या है। तो डायमंड आपका है, तो डायमंड आपका क्या है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मैं आपको बता चुका हूँ कि डायमंड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी नहीं होगा। फिर कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट याद कीजिए, क्या कॉमन साल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल में था? तो आप बोलिएगा नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो बचा क्या? ओनली ग्लास। ग्लास आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्लास क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्लास क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स दोहरा देता हूँ। पहला क्या है एमॉर्फस सॉलिड का?
तो पहला क्वेश्चन है पहला एग्जांपल है अमorphous सॉलिड का। पहला तो ग्लास हो गया, चलिए पहला ग्लास ले लेते हैं। फिर एक क्वार्ट्ज ग्लास हो गया क्योंकि इसमें भी ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। एक क्वार्ट्ज ग्लास हो गया। फिर एक प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को दबाने पर दब जाता है, तो ये भी आप ट्रिक याद सकते हैं, ठीक है। फिर रबर हो गया, रबर भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद पॉलीथीन, पॉलीथीन, पेपर, वुड, क्लॉथ और फोम, ये सब याद रखना है। पॉलीथीन, पेपर, वुड, फोम, ये सब आपको बस याद रखना है और हो गया, बस इतना ही करना है, तो आपको बस एग्जांपल्स बन जाएंगे। आप और मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको लिटरली बता देता हूँ कि इसमें से कितने बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर जो आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए बोल रहे हो भैया बोर्ड एग्जाम्स में कितने आएंगे तो वो भी बता दो। यहाँ से 2 से 3 मार्क मैं आपको कंफर्म दे देता हूँ। टाइप में आते हैं, एक सॉलिड स्टेट का और एक लिक्विड सॉल्यूशन का, ये दोनों में 2 से 3 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कौन सा अपना क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड में हमने आपको बताया कि अमorphous सॉलिड के एग्जांपल्स को याद कर लीजिए, उससे बाहर जो भी आए तो वो क्या हो जाएगा आपका? कोवेलेंट सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम्म, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है रॉक सॉल्ट। क्या रॉक सॉल्ट है अमorphous सॉलिड के एग्जांपल में? तो आप बोलिएगा हाँ है। आइस है तो है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या ड्राई आइस है ये भी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोवेलेंट सॉलिड कौन सा हो जाएगा? तो आपका कोवेलेंट सॉलिड जो हो जाएगा वो क्वार्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको क्वार्ट्ज के बारे में ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये आप चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आप क्वार्ट्ज के बारे में पढ़िएगा। किसमें? तो फिजिक्स में। क्या किसमें? फिजिक्स में आप पढ़िएगा, आपके टीचर जो है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वार्ट्ज के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन इज। आयोडीन कौन सा सॉलिड है? मैं पहला आयनिक सॉलिड, एक मिनट, आयनिक सॉलिड, ठीक है। पहला आयनिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। देखिए आयोडीन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आपको ये बताना है आयोडीन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। तो यहाँ पे आयोडीन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और ये मेरी गलती है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, बट जब मैं पढ़ाऊंगा तब तक के लिए आप ये रिवाइज कर लीजिएगा। आयोडीन का कोवेलेंट अथी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। इसे हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। फिर हम देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है? ये बहुत ही आसान है, देखो ग्रेफाइट ये सब हो गया ना, आपको याद रखना है कि इसका कोवेलेंट सॉलिड था एक और ये होता है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हो गया। तो कोवेलेंट सॉलिड को हम क्या कहते हैं? एक नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। नेटवर्क सॉलिड से आपको याद रखना है नेटवर्क सॉलिड में अंदर ग्रेफाइट, डायमंड या फिर कार्बन के अवयव आ जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया बट आगे पढ़ा दूंगा, बट ये भी उतना मुश्किल नहीं है, आप याद रख सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कितने नंबर क्वेश्चन का है? ये 6 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। अब अगला ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज amorphous solid? amorphous solid, तो ये मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? आप सिंपली ग्लास मार के चले जाइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए रिपीटेड है क्योंकि बार में बोर्ड में बार बार पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही छोटा होगा। मैंने करीब 10 से 12 मिनट का इसे कवर कर लूंगा, बट अगला आने वाला सेशन जो है क्वेश्चन आंसर का वो थोड़ा लंबा होगा, जैसे कि 50 से 60 मिनट यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा का होगा, क्योंकि उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। ये टाइप को हटा दूंगा, इसलिए मैं टाइप को अलग कर रहा हूँ क्योंकि फालतू की क्वेश्चन हट जाने चाहिए।
पर फालतू तो ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि बोर्ड में 2 से 3 मार्क आता है। गंदा है पर धंधा है। देखो इतना आसान क्वेश्चन भी बोर्ड पूछता है कि चलो लल्लू पल्लू को दे देते हैं आपको, बस ये इसे याद रखने की मतलब उतना रटने की जरूरत नहीं है, बट आप ऑलमोस्ट याद कर लीजिए, क्योंकि समझ रहे हैं ना, आ जाएगा बोर्ड में तो बोलेंगे ले बेटा हो गया खत्म। ये 55 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड फिर से वही 2020 में पूछा गया। देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन किस में पूछा था? 2013 में। ये वाला मैं आपको बता दूं, ये पूछा है शायद ये पूछा है 2018 में शायद पूछा है। आई एम नॉट श्योर बट हाँ ये भी पूछा है। और ये आयोडीन ये भी पूछा है, क्योंकि मैं सारी बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, तो मान के चलो ये भी पूछा है। तो कितना लल्लू पल्लू वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। और इनको ये भी शर्म में नहीं आता है कि भाई कंपटीशन तुम किसे दे रहे हो? इतना आसान क्वेश्चन सब पूछ रहे हो, तो कंपटीशन किसे दे रहे हो? और तब तक हो जाता था बोर्ड वेरिफिकेशन आलतू फालतू कर रहा है। ठीक है, तो यही सब बात है कि इतना आसान आसान पूछ देता है, बट कोई कोई क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं, तो वो आपको सीखने हैं, क्योंकि जो हार्ड बनाएगा वही तो टॉपर बनेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ 50 से 60 का, तो ये भी आसानी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लास रबर और नन ऑफ दिस, तो ये होगा ही नहीं। ग्लास रबर भी ये किसका है? अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। तो अब बचा कौन? डायमंड। तो ऑप्शन वन ए सही हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं याद होते हैं तो फिर ले लो यार, आर्ट्स कॉमर्स ले लो, ये वो भी अच्छे स्ट्रीम्स है, ठीक है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इज। तो ये कितने नंबर क्वेश्चन हो गया आपका? तो ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर। ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट। तो मैंने आपको बताया कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट, मैं आपको एग्जांपल देते हुए बताया था कि पहले तो मैंने आपको मैं अथी मेटेलिक सॉलिड के बारे में बताया, फिर आयनिक सॉलिड के बारे में बताया। तो मेटेलिक सॉलिड क्या था? तो वो गुड कंडक्टर नहीं था, और ना ही आयनिक सॉलिड है। बट आपको याद है ना कि ग्रेफाइड नॉन मतलब नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है कौन? तो ग्रेफाइड। यहाँ पे ये सब छोड़ दीजिए, ग्रेफाइड दिया ना, तो ग्रेफाइड में सीधे करेक्ट है ना ऑप्शन मार दीजिए। खल्लास हो गया ये क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। ओके देन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स, यहाँ पे शायद एलोट्रॉप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, एनाइसोट्रॉप होना चाहिए, एनाइसोट्रॉप्स, ठीक है। ओके, तो अपना करेक्ट कर लीजिएगा ये, मैं कर देता हूँ, 1 मिनट। एनाइसोट्रॉप होना चाहिए यहाँ पे। तो हो गया यहाँ पे, चलिए। हम्म, एनाइसोट्रॉप कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन मैक्सिमम, तो ये मैंने आपको नहीं बताया है, तो छोड़िए इसको, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। बट आप इसका आंसर याद रख लीजिएगा, ग्रेफाइट होता है। ओके। मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूँ, अभी तक नहीं पढ़ाया, बट अभी बताना सही है कि नहीं, चलो बता ही देता हूँ। ये ग्रेफाइट देखो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर है, तो वास्तव में उसका उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होंगे, तभी तो भाई वो है। और ये सबसे ज्यादा तब होंगे, तो जब ये होंगे तब सबसे ज्यादा होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। या फिर मैं आगे पढ़ा दूंगा कि कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं, और उस पे हमने क्लासिफाई किया कि ग्रेफाइट का जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन मैक्सिमम है। और ऐसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अ, आने वाली क्लास में आपको
इसमें मान लीजिए ऐसे होंगे, फिर उसमें बताया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये सब आगे वाली क्लास में हम देख लेंगे। ओके, कोई बात नहीं, आगे ये मिस्टेक से आ गया। क्या नाम है, बोर्ड ओरिएंटेड खोज रहा था, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। मैंने सोचा लगा ही देता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, देन वो नहीं हो पाया, आई एम सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यार ये फिर यहाँ पे आ गया, ये इसे मैं आप हटा देता हूँ, चलो। ठीक है, चलिए, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, एन एग्जांपल ऑफ अमorphous सॉलिड, फिर वही आ गया एन एग्जांपल ऑफ अमorphous सॉलिड। तो यहाँ पे रबर हो जाएगा। ठीक है, रबर हम लोगों ने पढ़ा था, डी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे मैं आप सभी का आंसर दे चुका हूँ। ठीक है, ओके। और यहाँ पे 1 का C ये सब करते हुए, और एक बात याद रख लीजिएगा कि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें हो सकता है कि कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि वो बोर्ड में आए हुए हैं। और कुछ कंपटीशन का जो होगा वो बता दूंगा। अगर जो आप कंपटीशन का नहीं करना चाह रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, बट कर लीजिएगा। तो हो सकता है इसका पार्ट 2 जल्द ही आए आपके पास, और इसलिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ये अराउंड 4 से 5 नंबर का पूछता है। और एक और क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि मैं डिस्कस कर दूंगा, तो कौन सा, तो एक वाटर जो था, तो उसको हम लोगों ने बोला था कि आखिर वो उसको क्यों बोला जाता है कि नॉन पोलर, या फिर ऐसे ही कर कुछ। तो वो क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो अभी तक मैंने उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए आई एम सॉरी। और बहुत ही जल्द हम लोग अच्छी सेशन के साथ आएंगे, और इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। और जब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे तो अच्छे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और ऑल पे सेट करके पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय।